सपोर्टेड मोमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने कार्टिलेज को देखे, रोडोस्केलेटन, कार्टिलेज। स्केलेटन किन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? स्केलेटन हमारा बना हुआ है दो चीज़ों से मिलकर, कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है बेटे। आपने कार्टिलेज पढ़ ली है और आज हम पढ़ेंगे बोन्स। क्या पढ़ने आज हमने? बोन्स। सबसे पहले बोन्स की डेफिनेशन चेक करेंगे हम। बेटे ये है कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है? जो हमारा कार्टिलेज था वो हार्ड था। कार्टिलेज क्या था? हार्ड था। लेकिन बोन में कार्टिलेज से भी ज्यादा सख्त होती है, तो हम इसको कहते हैं हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है ये? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है ये? हार्डेस्ट कनेक्टिव। अच्छा, और इसकी जो कंपोजिशन है, जो इसकी फॉर्मेशन है बेटे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक टिश्यू है। क्या है ये? टिश्यू है। तो किससे मिलकर बना होगा? सेल से। टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से। तो इसमें भी सेल्स होंगे बेटे। इसकी जो फॉर्मेशन, जो इसकी कंपोजिशन है, सेम वैसे है जैसे कोलेजन की थी। कोलेजन में आपने क्या पढ़ा था? ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होता था? ग्राउंड सब्सटेंस जो होता था आपको वो फ्लूइड होता था, उसको हम मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है। और फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या होती थी? फ्लूइड स्पेसेस होती थी ऐसे। फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या होती थी बेटे? फ्लूइड स्पेस होती थी। उस फ्लूइड स्पेस में सेल्स होते थे ना। वो कौन से सेल्स होते थे उसमें? इसमें होते थे कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये बोन्स है, तो इसमें बोन्स के सेल होंगे। वो कौन से बोन्स के कौन से सेल्स होते हैं बेटे? ओस्टियोसाइट्स। क्या नाम है? ओस्टियोसाइट्स। बात क्लियर हुई है? यहाँ तक समझ आई है कि नहीं ये बात? कि उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। कार्टिलेज में क्या होता था? कॉन्ड्रोसाइट्स होते थे जो कार्टिलेज को बनाते थे। तो जो बोन्स के सेल हैं वो ओस्टियोसाइट्स हैं। ये जो टर्म ओस्टियो है ना, ओस्टियो, ये बोन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है बेटे? बोन से रिलेटेड। जहां भी वर्ड ओस्टियो है तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है? ये बोन्स की बात हो रही है। ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है। फिर ओस्टियोपोरोसिस होगी तो किसकी डिजीज होगी? वो बोन्स की डिजीज होगी। किसकी डिजीज होगी? वो बोन्स की डिजीज होगी। तो ओस्टियो की वर्ड किससे रिलेटेड होता है बेटे? हमारा बोन से रिलेटेड होता है। क्लियर है ये बात? और एक और चीज थी इसमें, कार्टिलेज में भी जो थी वो थी कोलेजन फाइबर। वो चीज क्या थी इसमें? कोलेजन फाइबर्स थे। तो इसमें भी कोलेजन फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस क्या है इसमें मेजर हमारे पास? डिफरेंस कहाँ पे आएगा? कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस एक चीज क्या है बेटे? वो है मिनरल्स का। वो क्या है बेटे? मिनरल्स की डेपोजिशन होती है इसके ऊपर। आपने ये पढ़ा था किसमें? ग्लैंड्स में। आपको याद होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कैल्शियम की डेपोजिशंस करवाती हैं ब्लड में से निकाल के। कहाँ? बोन्स के अंदर। याद है? तो कैल्शियम कहाँ पे डिपॉजिट्स होता है? बोन में। मिनरल डेपोजिशन हो रही है। बोन्स को क्या करता था? जाके वो स्ट्रेंथ करता था, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता था, वो जो कैल्शियम था हमारे पास। तो जो मिनरल डेपोजिशन होती है, कौन कौन से मिनरल होती है उसमें? मेजर कैल्शियम होता है और फॉस्फेट, फास्फोरस। ये दो मिनरल्स होते हैं मेनली। और भी होते हैं लेकिन ज्यादातर कौन से होते हैं? ये दो, कैल्शियम और फॉस्फेट। ये क्या करते हैं बेटे? इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं? ये। तो इसी वजह से बोन कैसा है बेटे? हमारा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? हमारा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है? सारा मेकअप इसका किसी तरह का है? कार्टिलेज की तरह है। एक चीज एक्स्ट्रा है इसमें, क्या बेटे? वो है मिनरल की डेपोजिशन। इसमें कैल्शियम की डेपोजिशन है, फॉस्फेट की डेपोजिशन है, वो वहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाती है? आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जी, समझ आया? आगे समझ कि नहीं आया? ठीक है। अब इसके बाद इसका बेटे फंक्शन, बोन्स का फंक्शन क्या हो सकता है? बोन की फंक्शन क्या है? बोन क्या
फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन अगर हम इसका देखते हैं तो देखिए जो फंक्शन आपने पढ़ा था किसमें, स्केलेटन में, स्केलेटन के 3 फंक्शंस आपने पढ़े थे, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन। स्केलेटन किन से मिलकर बना हुआ है, बोन्स से। तो बोन्स के भी वही 3 फंक्शंस होंगे कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बोन्स क्या प्रोवाइड करती हैं बेटे, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ साथ आपको मूवमेंट देती हैं, और थर्ड में क्या करती हैं आपके लिए, प्रोटेक्शन करती हैं। क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। बेटे इसके अलावा एक और मेजर फंक्शन है बोन्स का, ठीक है, वो क्या है, आपके जो ब्लड सेल्स हैं, क्या, जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके, वो ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है बेटे वो बोन्स में होती है। कहाँ पे होती है, बोन्स में होती है। ब्लड सेल फॉर्मेशन किधर हो रही होती है बेटे, बोन्स में, बोन मैरो के अंदर, याद होगा बोन मैरो। जो ब्लड सेल्स होते हैं आपके, रेड ब्लड सेल्स वगैरह कहाँ पे बनते हैं आपकी, बोन्स के अंदर। जो ऐसी फ्लैट बोन्स जो होती हैं, जो हमारी कौन सी बोन्स, फ्लैट बोन्स, तो उन फ्लैट बोन्स में ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन भी होती है। क्लियर है। तो इसके फंक्शंस आपने पढ़ लिए कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको स्टैंड बाय, खड़े होने में, झुकने में, जहाँ भी आपने जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट आप कहाँ से लेते हो, बोन्स से, स्केलेटन से। उसके साथ साथ आप मूवमेंट करते हो, मूवमेंट का फंक्शन किससे रिलेटेड था, उसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम भी इसके साथ काम करता है, स्केलेटल सिस्टम के साथ, तो मूवमेंट पॉसिबल होती है। साथ साथ प्रोटेक्शन देता है आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, ठीक है, आपके लंग्स हैं, हार्ट, जितने भी आपके स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ये बोन्स और स्केलेटल सिस्टम, यही आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और चौथा फंक्शन क्या है इसका, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ओके, ब्लड के जो सेल्स हैं उनकी भी फॉर्मेशन करवाते हैं। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें आप इसकी टाइप्स, क्या टाइप्स, ये है आपकी बोन, ये क्या है आपकी बोन। तो इसकी टाइप्स में देखें बेटा, टाइप्स, बोन्स की टाइप्स बेटे 2 तरह की बोन होती है हमारे पास। एक होती है बेटे आपकी कॉम्पैक्ट बोन, और एक होती है आपके पास स्पॉन्जी बोन। दो पार्ट्स हैं। जो आप बोन्स ले रहे हैं ना, जॉइंट्स हो गए, बोन्स हो गए, ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले टिश्यूज से रिलेटेड। अब टिश्यूज को जब आप माइक्रोस्कोपली स्टडी करते हो तो हिस्टोलॉजी में करते हो, कहाँ पे करते हो, हिस्टो में पढ़ते हो आप ये सारी चीजें, टिश्यूज वगैरह। लेकिन बोन्स हो गए, कार्टिलेज वगैरह, जॉइंट्स जितने भी हैं ये रिलेटेड, ये आप पढ़ते हो ग्रॉस एनाटॉमी में। कहाँ पढ़ते हो आप ये, ग्रॉस एनाटॉमी में। एनाटॉमी की टाइप्स है ना, एनाटॉमी में हम हिस्टोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो टिश्यूज के टिश्यूज को पढ़ रहे होते हैं उसमें हम। इसी तरीके से ग्रॉस एनाटॉमी में हम जॉइंट्स, बोन्स वगैरह, कार्टिलेज वगैरह ये चीजें पढ़ रहे होते हैं हम। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी से रिलेटेड अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, ये सारी चीजें, एब्डोमेन, जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारी हम ये एनाटॉमी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जनरल एनाटॉमी। उसके बाद हमारी आती है एम्ब्रियो, जिसमें हम स्टडी ऑफ एग्स वगैरह ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये जो आपने बोन्स पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है आपने, ग्रॉस एनाटॉमी में। कहाँ पे पढ़नी है आपने, ग्रॉस एनाटॉमी में, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस एनाटॉमी में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया बोन्स को 2 टाइप्स में, एक कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी बोन होती है बेटे, हार्ड बोन, जो आउटर लेयर जो होती है ना बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है, इसकी आउटर वाली लेयर। कोई भी आप बोन देखते हैं उसकी आउटर वाली लेयर क्या होती है बेटे, कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है। तो आप पता चल गया कि आउटर लेयर क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन है। आउटर लेयर क्या है बोन की, कॉम्पैक्ट वाली है। आउटर लेयर क्या है बेटे, कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती है बेटे, आउटर लेयर ऑफ बोन। और जो बोन की आउटर लेयर होती है उसके ऊपर कभी आपने कोई ब्लड वेसल्स देखी हैं, नहीं, बोन्स के अंदर आउटर लेयर पे ब्लड वेसल्स भी नहीं होती, क्या, नो ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। क्लियर है, समझ आई इस बात की।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्पॉन्जी बोन पे। देखें, आपने स्पॉन्ज देखा होगा, ये जो हम क्लींजिंग वगैरह करवाते हैं तो एक स्पॉन्ज रखा होता है उन्होंने, आपने देखा वो पोरस होता है, किस तरह का होता है वो पोरस होता है, उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो बोन्स के अंदर भी एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये पोरस है। स्पॉन्जी बोन वाली स्ट्रक्चर कैसी है बेटे, ये अंदर वाली स्ट्रक्चर इनर पार्ट है, इनर पार्ट हो गया एक तो ये, और किस तरह का होता है बेटे, पोरस होता है। ये इनर पार्ट कैसा होता है हमारा, पोरस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, स्पॉन्जी बोन। अब इनर पार्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखें आपने देखी होंगी, आप घर में मटन वगैरह खाते होंगे चीजें, तो आप देखते हैं उसमें बोन मैरो भी होता है, हड्डियों में बोन मैरो भी होता है ना बोन मैरो, तो बोन मैरो भी होगा। और इसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स क्यों होती हैं, क्यों ब्लड चाहिए बोन मैरो को, क्योंकि बोन मैरो के अंदर क्या बन रहे होते हैं, ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं, ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, न्यू ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। उन न्यू ब्लड सेल्स के जो बन रहे होते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ब्लड सप्लाई, ताकि उसको न्यूट्रिशन भी तो देनी है ना आपने। न्यू सेल्स जो बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन भी तो देनी है ना, तो इसके लिए वहां पे क्या चीज मौजूद होती है, न्यूट्रिशन कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन होती है सारी आपकी, जो जो चीज आपकी बॉडी को रिक्वायर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर होती है। ऐसी है वो न्यूट्रिएंट्स वो सब कुछ कहाँ होती है, ब्लड के अंदर। वही ब्लड वेसल्स यहाँ पे होती हैं अंदर वाले पार्ट में, और वो बोन मैरो को मिल रही होती हैं ताकि वहां पे क्या ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो होती रहे। तो इसमें क्या चीजें होंगी, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगी। ये बात समझ आई है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगी, और ये क्या बनते हैं, ये हमारी स्पॉन्जी बोन। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक एडिशनल चीज है बोन मैरो। बोन मैरो दो तरह का होता है, ठीक है। बोन मैरो किस तरह होता है, दो तरह का होता है। एक होता है बेटे आपका रेड बोन मैरो, और एक होता है आपका व्हाइट बोन मैरो, येलो। येलो भी कह सकते हो, व्हाइट भी कह सकते हो, ठीक है। जो आपका रेड बोन मैरो है वो कौन सा बोन मैरो है बेटे, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, वो कौन सा बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है। वो कौन सा बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो। और जो येलो या व्हाइट बोन मैरो वो कौन सा होता है, जो हम खाते हैं, जो थाई वाली जो बोन्स होती हैं, जिनमें हम वो बकरे की कोई रान वगैरह ले जाए, थाई थाई ले जाते हैं जब हम, तो उसमें से जो निकलता है वो व्हाइट वाला होता है। ये येलो वाला जो बोन मैरो तो वो वाला तो जो हम खा लेते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के बोन मैरो होती है। क्लियर है ये बात, आपको समझ आई है इस बात की कि बोन मैरो जी, रेड वाला बोन मैरो वो वाला बोन मैरो होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि बोन से क्या फंक्शन है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन ही करवाती है। तो रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होगी, तो वहां वाला जो बोन मैरो होगा वो कौन सा बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो होगा। क्लियर है। अच्छा बेटे, एक चीज और समझ लें, मैंने आपको बताया था कि सेल्स का, बोन्स के जो सेल्स होते हैं, बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ऐसे है ना, ठीक है, ओस्टियोसाइट्स। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इनके ब्लड सेल्स, जो बोन के सेल्स हैं वो तीन होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं ब्लड सेल्स। इसके बोन के सेल्स जो होते हैं, सॉरी ब्लड सेल निकल रहा है मुझसे, बोन्स के जो सेल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है बेटे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स होते हैं और ओस्टियोक्लास्ट्स होते हैं। ये तीन तरह के सेल्स होते हैं। अब ये समझ लें ये क्या होते हैं। जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ना बेटे, ये मैच्योर सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, मैच्योर सेल्स, जो फंक्शन कर रहे हो अपना, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मैच्योर सेल्स, ठीक है। वो कौन से सेल्स होते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स कौन से सेल हैं, मैच्योर बोन सेल हैं, ठीक है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे ये आगे जाके। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, ओस्टियोसाइटोब्लास्ट क्या होते हैं, देखिए ओस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन्स के सेल्स को बनाते हैं। क्या करते हैं, ये बोन्स के सेल्स को बनाते हैं। बोन्स फॉर्मिंग सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, जो बोन्स के सेल्स को बनाते हैं, वो कौन है, ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट क्या है बेटे, ऐसे सेल्स हैं जब कोई बोन का हिस्सा, अक्सर जब हमारी बोन टूट जाती है
बोन टूट जाए तो उसके छोटे छोटे आपको नहीं पता चलता, लेकिन अंदर जो पीसेस हो जाते हैं अंदर बोन्स के जो अंदर पड़े होते हैं, उन बोन्स के पीसेस को वो आके डिसॉल्व करते हैं, तोड़ देते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं बोन्स के टूटने के बाद, उन पीसेस को जो ख़त्म करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। कौन सेल्स होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। तो आपके पास कितने तरह के सेल्स होते हैं? ये आपने कौन से पढ़े? सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स जो बोन मैच्योर सेल्स होते हैं, लेकिन ये दो भी प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। क्लियर है? ऑस्टियोक्लास्ट कौन से सेल्स हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं बेटे? बोन फॉर्मिंग सेल्स। और ऑस्टियोसाइट्स क्या हैं? बोन मैच्योरिंग सेल्स जो मैच्योर होते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई?